नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पीड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अमनदीप। आइए आपको खबरें दिखाएंगे फटाफट अंदाज में। पाकिस्तान में एक नई और बड़ी सियासी पार्टी बन गई है। इसका नाम इश्ते-ए-काम-ए-पाकिस्तान पार्टी है। इस पार्टी की दो खास बातें हैं। पहली, 9 मई को हिंसा के बाद इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान-ए-तहरीक-ए-इंसाफ छोड़ने वाले ज्यादातर इसी पार्टी के नेता के रूप में शामिल हुए हैं। 6 जून को यूक्रेन का सबसे बड़ा डैम एक नोवा में खारकोवा पर हमला हुआ। इससे 42,000 लोगों की जिंदगी बाढ़ के खतरे पर पड़ गई। आनन फानन में यूक्रेन और रूस की सेनाएं अपने कब्जे में वाले हिस्से का रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। दोनों देशों के एक दूसरे पर बांध को तोड़ने के आरोप लगाए। एक बार फिर भारत से नेपाल सीमा पर विवादित सुस्ता मुद्दा गरमाने लगा है। पहले अस्पताल, स्कूल, पुलिस चौकी, मिलिट्री कैंप के बाद नेपाल ने गंडक पर झूला पुल का निर्माण भी शुरू कर दिया था। अब नेपाल विवादित सुस्ता आर्म्स पुलिस फोर्स एपीएफ के लिए भवन, स्कूल और 8 कमरों का कर निर्माण कर रहा है। अमेरिकी एयरफोर्स के एक पूर्व पायलट और इंटेलिजेंस अफसर का दावा है कि पृथ्वी के बाहर भी जीवन है। इतना नहीं, इस अफसर का दावा है कि अमेरिका खुफिया एजेंसी के पास दूसरे ग्रहों से जुड़ी बेहद खुफिया और अहम जानकारियां हैं। कनाडा के जंगलों में अब तक की सबसे भयानक आग लगी है। यहां करीब 10 प्रांतों और शहरों में इसका असर देखा जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक अगस्त तक स्थिति और खराब होने की आशंका है। अब तक 33,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र जलकर खाक हो चुका है। अमेरिका जल्द ही कई स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है, जो चीन और रूस के उन सैटेलाइट और स्पेस की व्हीकल की निगरानी करेगा जो ऑर्बिट में चक्कर लगाकर दूसरे ऑब्जेक्ट को नष्ट कर देते हैं। ये सैटेलाइट धरती से करीब 35,400 किलोमीटर ऊपर स्थापित की जाएगी। इस नेटवर्क को साइलेंट वॉकर का नाम दिया गया है। एक रिसर्च में सामने आया कि 2030 तक आर्कटिक महासागर के ग्लेशियर पूरी तरीके से गायब हो सकते हैं, यानी 7 साल बाद गर्मियों में यहाँ बर्फ नजर नहीं आएगी। आर्कटिक दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। पिछले 40 साल की गर्मी के बाद पड़ने वाली मल्टी लेयर बर्फ 70 लाख वर्ग किलोमीटर से घटकर 40 लाख वर्ग किलोमीटर रह गई। कन्याकुमारी के तट से 18 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया द्वीप को लेकर ब्रिटेन और अमेरिका में अनबन हो गई है। ब्रिटेन इसे मॉरिशस को सौंपना चाहता है। वहीं अमेरिका का कहना है कि मॉरिशस कर्ज में डूबा हुआ है, उसके पास चीन द्वीप हथिया लेगा। मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच 3 मई से चली आ रही हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। दोनों लोगों ने इम्फाल में भाजपा विधायक सोईराम केबी के घर पर बम से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक 2 बाइक से आए और उन्होंने खुले गेट के अंदर आईईडी बम फेंक दिया, जिसके बाद तेज धमाका हुआ। दिल्ली में 11-12 जून को भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की मीटिंग होगी। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। पार्टी के महासचिव बीएल संतोष और राज्य संगठनों के सचिव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। दिल्ली दंगे की साजिश के मामले में आरोपी सफूरा जरगर के खिलाफ आज कोर्ट में सुनवाई होगी। कड़कपुडुमा कोर्ट में पिछली सुनवाई में उन्हें अपने परिवार के साथ ईद मनाने के लिए कश्मीर जाने की परमिशन दी थी। साथ ही उन्होंने सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश किए होने के लिए कहा गया था। केरल के बाद मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह शनिवार तक कर्नाटक, तमिलनाडु तक पहुंच जाएगा। दूसरी ओर साउथ तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मानसूनी बारिश शुरू हो गई है। मानसून अगले 2 दिनों में तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में कवर कर लेगा। शोधकर्ताओं ने पुष्टि की है कि सौरमंडल के बाहर अंतरिक्ष में भी ग्रह मौजूद है। जॉर्जिया यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम के पास इसके सबूत है। उन्होंने इस एक्सपो प्लेनेट का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली है। रिजर्व बैंक ने अपनी समीक्षा में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। इसका सीधा मतलब ये है कि जिन्होंने भी बैंक से लोन ले रखा है उन्हें अगले 3 महीनों तक कोई भी राहत नहीं मिल रही। महंगे पेट्रोल, आसमान छूती खाने पीने की चीजों और आटा दाल सब कुछ महंगा है। ऐसे में ईएमआई से भी कुछ राहत नहीं मिली तो दुख ही होता है। पंजाब बॉर्डर पर पाकिस्तानी तस्करों की एक और कोशिश को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने विफल कर दिया है। ड्रोन के माध्यम से रात के समय घुसपैठ का प्रयास किया गया।
लेकिन सतर्क जवानों ने फायरिंग कर ड्रोन को वापस भेज दिया। इसके माध्यम से फेंकी गई 37 करोड़ रुपए की हेरोइन भी जब्त की गई है। दिल्ली सरकार ने फरवरी 2023 में राजधानी में बाइक टैक्सी पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया था। कैब एग्रीगेटर्स ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस मामले में अंतिम नीति तक एग्रीगेटर्स को सेवाएं जारी रखने का फैसला दिया था। दिल्ली सरकार ने 26 मई को हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर आज सुनवाई होगी। हिमाचल में 13,058 फीट ऊंचे रोहतांग दर्रे के नीचे अटल टनल नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। जून के पहले सप्ताह में 2 लाख से ज्यादा पर्यटक अटल टनल देखने पहुंचे। मई महीने में 7 लाख से ज्यादा टूरिस्टों ने अटल टनल पहुंचकर यहां की खूबसूरत वादियों को निहारा। मुंबई के मीरा रोड इलाके में लिव इन पार्टनर की हत्या मामले में नई बीती सामने आई है। आरोपी का कहना है कि महिला ने सुसाइड किया था, ऐसे में वो पकड़ा न जाए, इस डर से उसने शव के टुकड़े कर दिए और उन्हें कुत्तों को खिला दिया। भाजपा नेता नीलेश राणे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार को औरंगजेब का अवतार कहा था। एनसीपी ने इसके विरोध में आज मुंबई में जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया है। ग्वालियर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 185 करोड़ की योजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। सीएम ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि बेहट अब तानसेन नगरी कहा जाएगा। शिवराज ने मंच पर आते ही लाडली बहनों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद मेरी बहनों के खातों में लाडली बहना का पैसा आएगा। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में ग्राम मुंगावली में 300 फीट बोरवेल में गिरी 2.5 साल की नन्ही बच्ची सृष्टि को नहीं बचाया जा सका। 50 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मासूम को बोरवेल से बाहर जरूर निकाला गया, लेकिन अब तक सृष्टि की जिंदगी जंग हार चुकी थी। वहीं बच्ची की मौत के बाद रेस्क्यू में जुटी टीम परिजनों और क्षेत्र के लोगों को गहरा सदमा लगा है। खजुराहो में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर विकास तीर्थ यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा बाइक सवार होकर संसदीय क्षेत्र में निकले। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने लोगों से विकास कार्यों की जानकारी दी। भोपाल नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी पर 2 युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया। शबिस्ता के पति कांग्रेस कार्यकारी जिला अध्यक्ष आसिफ जकी पर भी जानलेवा हमला हुआ। दोनों लहूलुहान हालत में चिरायू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के मुताबिक एएसआई के बेटे ने गुरुवार देर रात शबिस्ता और उसके पति पर हमला कर दिया था। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस वार्ता में दमोह में गंगा जमुना स्कूल धर्मांतरण मामले में विदेशी टेरर फंडिंग की बात सामने आने की बात कही और कहा कि मामले में एनआईए अगर संपर्क करेगी तो इस मामले का पूरा सहयोग करेगी। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ की संदेश यात्रा और उम्र को लेकर भी बयान देकर निशाना साधा। साथ ही केंद्र सरकार के फसलों और एमएसपी बढ़ाने वाले पीएम मोदी के फैसले को क्रांतिकारी बताया। हरसूद में शुक्रवार को भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ शामिल हुए। कमलनाथ के दौरे पर बीजेपी सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ को 60 साल में आदिवासियों की याद नहीं आई, लेकिन चुनाव के सर आने से ही उन्होंने आदिवासियों की याद शुरू कर दी है। कांग्रेस के हिंदुत्व प्रेम पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने व्यंग करते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव में लाभ लेने के लिए ये सब करने का प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश में आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और कर्नाटक के अंदर पीएफआई का समर्थन करते हैं। अमरवाड़ा में कृषि विभाग के मनमानी से अन्नदाता परेशान हैं। यहां किसान यूरिया खाद के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, किसान रबी फसल के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन प्रशासन के हटीले रवैये के कारण उन्हें यूरिया नहीं मिल पा रहा है। व्यापारी कांग्रेस के बैनर तले गोल मार्केट पर ओडिशा के बालासोर में हुई रेल दुर्घटना में जान गंवाने वाले यात्रियों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही उमरी में लूट के दौरान व्यापारी मोहन लाल सोनी की मृत्यु पर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर व्यापारी कांग्रेस के तमाम लोग मौजूद थे। खरगोन जिले के महेश्वर में बीजेपी भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकालने जा रही है, जिसे लेकर बीजेपी सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने कहा कि 20 जून को भगवान जगन्नाथ की यह भव्य यात्रा क्षेत्रीय रहेगी और इस यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल होंगे।
बालाघाट में एक पेट्रोल पंप में अचानक आग लगने से कोहराम मच गया। दरअसल बीती रात शहर के बीचों बीच बस स्टैंड के पास खंडेलवाल पेट्रोल पंप में आग लगने से 3 गाड़ियां जलकर खाक हो गई। आग इतनी भयानक थी कि पेट्रोल पंप कर्मी और संचालक भी मौके से फरार हो गए। भोपाल के तलैया थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। दरअसल शहर के मोती मस्जिद स्थित निर्माणाधीन बिल्डिंग में चोरी करने के फिराक में चोर बिल्डिंग में घुसे और बिल्डिंग के गार्ड पर छुरी से जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई की है। इस कड़ी में पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी में लिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी से अवैध शराब भी जब्त की है, जिसकी कीमत 15,000 रुपए आंकी जा रही है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्य में जो बेरोजगार युवा परीक्षाओं की कर रहे हैं तैयारी, उन्हें सरकार दे रही है आर्थिक सहारा। ये सहारा उनके सपनों को पंख देगा, युवाओं की उम्मीदों को पूरा करेगा। इससे बेहतर और सुनहरे भविष्य के लिए पहली सीढ़ी चढ़ने का कठिन रास्ता होगा सुगम। बेहतर कल के लिए संघर्ष के रास्ते में सरकार ने थामे रखा है युवाओं का हाथ। बेरोजगारी भत्ता योजना, छत्तीसगढ़ सरकार की ऐसी योजना जिसने शिक्षित बेरोजगारों को आर्थिक सहायता देकर उनके संघर्ष की राह को आसान बनाया है। इस योजना ने युवाओं में नए ऊर्जा का संचार किया है। उन युवाओं में जिनमें हौसला है, कुछ कर दिखाने का जज्बा है, दुनिया को मुट्ठी में भींच लेने का, जिनकी लहू में कौशल और नवाचार घुला है। शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने की घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2023 से बेरोजगारी भत्ता योजना लागू की गई है, जिसमें 18 से लेकर 35 वर्ष तक के पंजीकृत बेरोजगार व्यक्तियों को मिलेगा 2500 रुपए हर माह भत्ता। और आज मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल देने जा रहे हैं इस योजना के लाभार्थियों को प्रथम माह की राशि। इस योजना के तहत राज्य के 33 जिलों के 66,265 पात्र बेरोजगारों को 2500 रुपए प्रति लाभार्थी की दर से 16,65,62,500 रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हस्तांतरित की जा रही है। किसी भी स्कॉलर्स को अगर पढ़ना हो आगे तो वो एक मंथली फीस की तरह उनको काम आता है। ये सरकार की अच्छी पहल है, इसका अच्छा फायदा उठाना चाहिए युवाओं को। बहुत ही सराहनीय पहल है, इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। संघर्ष से शिखर तक हर कदम बार बार साथ खड़ी है युवाओं की छत्तीसगढ़ सरकार। बरसों पुरानी संस्कृति और परंपरा सहजी जाने लगी है अब। ऐतिहासिक धरोहरों को मिल रही है नई पहचान, तो जनजातीय कलाओं का दिखने लगा अद्भुत समागम। पारंपरिक त्योहारों के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश मिलने से छत्तीसगढ़ की अस्मिता को पुनर्स्थापित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़िया खेलकूद की रंगत भी बढ़ने लगी है। इससे छत्तीसगढ़ के वैभव की गूंज देश और दुनिया तक देखा जा रहा है। हरेली त्योहार को वास्तविक स्वरूप दिलाने के लिए राज्य सरकार ने शासकीय अवकाश की घोषणा की है। तीज त्योहार की रौनक भी लौट आई है। छुट्टी मिलने से सुहागिन बहन बेटियों को त्योहार अब बेहतर तरीके से मनाने को मिल रहा है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में छत्तीसगढ़ की पावन धरती में समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को रूबरू करा रहा है। राजगीत बनने से छत्तीसगढ़ महतारी की गौरव गाथा को बढ़ा रही है।
छत्तीसगढ़ी पर्व व त्योहार, जनजातीय संस्कृति, पारंपरिक खेल खुशहाली का नया दौर लेकर आया है। ऐसे समृद्ध छत्तीसगढ़ को बढ़ावा देने वाले एकमात्र सूत्रधार हैं यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, जिनकी बदौलत छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपराओं का गौरव लौट आया है। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। शिक्षा और युवा हितैषी छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ वर्तमान के साथ उज्जवल भविष्य को तैयार। अंग्रेजी में शिक्षा, कौशल विकास में रोजगार। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी है सबसे कम। छत्तीसगढ़ 0.1% बेरोजगारी दर के साथ लगातार देश का न्यूनतम बेरोजगारी दर वाला राज्य बना हुआ है। इस उपलब्धि के पीछे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में रोजगार के नए अवसरों के सृजन के लिए बनाई गई योजनाएं और नीतियां हैं। 13,000 से ज्यादा राजीव गांधी मितान क्लब के जरिए लाखों युवा सामाजिक और रचनात्मक गतिविधियों से जुड़े। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना से करीब 47,000 युवाओं को प्रशिक्षण। लाइवलीहुड कॉलेज में 11,500 लोगों को प्रशिक्षण और 7,000 से ज्यादा लोगों को मिला रोजगार। रोजगार मिशन के तहत 15 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य। लड़का लड़की मन रोजगार खोलना चाहते, छोटे मोटे उद्योग खोलना चाहते, ओकर मन भर जमीन, पानी, बिजली, अप्रोच रोड, सेट, बैंक के लोन, होम सब्सिडी, ये सब करा दें ताकि गांव में भी, गांव के लेकर बाहर जाए की जरूरत नहीं मिले, उन्हें रोजगार मिले। उज्जवल भविष्य की नींव पक्की करते 247 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय और 32 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय 2.5 लाख से अधिक बच्चों को निशुल्क विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उत्तम शिक्षा और रोजगार, छत्तीसगढ़ में न्याय और भरोसे की सरकार। गन्ना उत्पादन ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। ग्वालियर के 100 साल से भी ज्यादा पुराने तिघरा डैम के लीकेज को भरने के लिए गोताखोर खतरनाक मगरमच्छों के बीच उतरे हुए हैं, जहां वे जलाशय की गहराई में जाकर लीकेज को भरने का प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान मगरमच्छों से गोताखोरों को बचाने के लिए खास स्विम सूट पहनाया गया है। वहीं काम के पूरे होने के बाद डैम से पानी की हर रोज होने वाली बर्बादी को रोका जा सकेगा। नीमच सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम जवासा में एक 34 वर्षीय युवक ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीली वस्तु खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, फिर गांव के एक कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद मृतक के शव को ग्रामीणों की मदद से कुएं से बाहर निकाला गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बालोद, कबीरधाम और बिलासपुर जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। निर्धारित दौरा कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सुबह 11:25 पर पुलिस ग्राउंड से हेलीपैड रायपुर से बालोद दिल्ली राजधारा के लिए प्रस्थान करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह गुरुवार को छत्तीसगढ़ के बस्तर दौरे पर हैं। वे संभागीय मुख्यालय जगदलपुर पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर तंज कसा है।
बस्तर में धर्मांतरण को छूट दे रखी है। गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में सनातन धर्म को खत्म करने का प्रयास कर रही है। विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों ने अपनी साख मजबूत करने का दौरा शुरू कर लिया है। कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेता लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। कांग्रेस संभागीय स्तर पर सम्मेलन कर रही है तो बीजेपी भी अपनी योजनाओं को लेकर महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा गृह मंत्री अमित शाह के दुर्ग दौरे को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अमित शाह जहां भी जाते हैं केवल बरगलाने का काम करते हैं। प्रदेश प्रभारी ने बीजेपी पर धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर दिए गए केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि जितना धर्मांतरण बीजेपी के 15 सालों में हुआ उससे पहले कभी भी नहीं हुआ, ना अब हो सकता है। भूपेश बघेल ने एमएसपी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सीएम बघेल ने कहा कि किसानों के साथ एक बार फिर मोदी सरकार ने छल किया। महंगाई के बीच 143 रुपए धान में वृद्धि किसानों के साथ धोखा है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी निशाना साधा है। डॉक्टर रमन ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो भूल गए थे कि वृद्धि करनी है। कोरबा के कटघोरा में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस अभियान में कटघोरा पहुंची राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस आज भगवान श्री राम को याद कर रही है। पटवारियों की हड़ताल पर एस्मा लगाए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पटवारियों को बुलाकर बात करनी चाहिए। आंदोलन करने के लिए पटवारी लगातार बैठे हैं, चर्चा न करके आतंक का वातावरण बना रहे हैं ताकि डर आ जाए। साथ ही पूर्व सीएम ने भूपेश बघेल से उनके कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड देने की भी बात कही है। 25 दिनों से अपनी मांगों के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे राजस्व पटवारी संघ अब आक्रोशित हो चला है। पिछले दिनों राज्य शासन द्वारा इनके हड़ताल के बीच एस्मा आदेश जारी करने के चलते पटवारी एक बार फिर अपने आंदोलन को धार देने की रणनीति बना रहे हैं। पटवारी ने गुरुवार को एस्मा आदेश की प्रतियां जलाकर प्रदर्शन किया और ये साफ कर दिया कि बिना 8 सूत्री मांगों के पूरा हुए वो हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। पटवारियों के हड़ताल के बीच जारी हुए एस्मा आदेश पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी जहां इसे सरकार की दमनात्मक कार्रवाई बता रही है तो वहीं कांग्रेस इसे अति आवश्यक सेवा बताते हुए पटवारियों से वापस लौटने की अपील करती नजर आ रही है। गरियाबंद में रसेला के ग्रामीणों ने पुलिस को मोबाइल चोर गिरोह के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है। दरअसल रसेला के साप्ताहिक बाजार में लगातार मोबाइल चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने निगरानी करते हुए मोबाइल चोर गिरोह के अपचारी बालक को रंगे हाथ पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। धमतरी जिले के कोलियारी गांव सड़क सियासत की भेंट चढ़ गई है। आपको बता दें, कोलियारी को दोनार से जोड़ने वाली सड़क लंबाई 35 किलोमीटर है। इस सड़क पर रोजाना महानदी से निकलकर भारी भरकम वाहन ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिसमें सड़क की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। सरगुजा पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाए जाने पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये शख्स अपने ही घर के बाड़ी में अवैध गांजा की खेती करता था। वहीं पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 5 किलो 770 ग्राम गांजा जब्त किया है। अंबिकापुर में एक युवक की हत्या कर शव को पत्थर से बांधकर कुएं में डालने की घटना सामने आई है। दरअसल पूरा मामला चिखलाडी नर्मदापुर गांव का है, जहां अज्ञात शख्स ने 38 वर्षीय राजेंद्र साहू की हत्या के बाद उसके गले और पैर को पत्थर से बांधकर खेत के कुएं में फेंक दिया, मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। कहते हैं कि प्यार अमर होता है, लेकिन अगर प्यार को अमर होने से पहले ही कब्र में दफना दिया जाए तो प्यार का अंत हथकड़ी से ही होता है। दरअसल पूरा मामला तुलसी कला गांव का है, जहां प्रेमी ने अपनी प्रेमिका का सिर पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। पुलिस ने संदेह के आधार पर आरोपी प्रदीप यादव को अपने हिरासत में लिया और पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। दंतेवाड़ा पुलिस को मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम में बड़ी सफलता हासिल हुई है।
दंतेवाड़ा से बीजापुर रास्ते पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो से 61,500 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। धमतरी पुलिस ने घर में पर्चा फेंककर फिरौती मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, आरोपी फिरोज खान अपनी बेटी की शादी करवाने के लिए पैसों का इंतजाम कर रहा था, लेकिन बेटी के प्रेम में पिता अपराधी बन गया, जिसके बाद आरोपी ने मोहम्मद जावेद के घर खत फेंक कर 4 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। पुलिस ने मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल मुकाबला इंग्लैंड और लंदन के द ओवल मैदान में खेला जा रहा है। आज तीसरे दिन का खेल दोपहर 3 बजे शुरू होगा। दूसरा दिन भी ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। टीम इंडिया को मुकाबले में बने रहने के लिए आज दूसरे दिन बैटिंग करनी होगी। भारतीय टीम अब तक 318 रन से पीछे है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल द ओवल मैदान में खेला जा रहा है। गुरुवार को खेल के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन के स्कोर में 137 रन और जोड़े। टीम का स्कोर 469 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया अपनी पहली पारी शुरू की और दिन का खेल खत्म होने तक 151 रन पर 5 विकेट गंवा दी। फ्रेंच ओपन में उलटफेर का सिलसिला सेमीफाइनल में जारी रहा। विमेन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में गैरी वरीता प्राप्त कर चेक गणराज्य की करोलिना मुचोवा ने आरेना के सवालेंका को हराकर फाइनल में पहुंची है। वहीं मेंस सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर 1 कार्लोस अल्कारेज और नोवाक जोकोविच सेमीफाइनल में आज भिड़ेंगे। WFI के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ नाबालिग पहलवान ने भले ही यौन शोषण के आरोप वापस ले लिए हों, लेकिन इंटरनेशनल रेफरी के बयान से उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इंटरनेशनल रेफरी जगवीर सिंह ने दिल्ली पुलिस को दिए बयान में कहा कि बृजभूषण महिला पहलवान अगल बगल खड़े थे। महिला पहलवान ने धक्का भी दिया। वह कुछ असहज नजर आ रही थी। भारतीय हॉकी टीम ने जूनियर विमेंस एशिया कप में गुरुवार को लीग के चौथे मुकाबले में चीनी ताइपे को 11-0 से बड़े अंतर से हरा दिया। इसके बाद भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया। भारत पूरे मैच में 3 ताइपे पर हावी रहा। भारतीय टीम पूल ए में लीग स्टेज पर मुकाबले खत्म होने पर टॉप पर बनी रही। पॉपुलर मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप जल्द ही एंड्रॉयड और iOS डिवाइस यूजर्स को HD इमेज शेयरिंग फीचर देने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप बीटा वर्जन में एंड्रॉयड और बीटा वर्जन में यूजर्स के लिए यह एक फीचर कर रहा है। AI साइंस के जरिए खोजी गई सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी है। यह नए अवसर दे रही है। इंसान की तुलना में 100 से भी ज्यादा गुना काम कर सकती है, लेकिन इंसानों की इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी को कभी लॉन्च नहीं कर पाएगी। इंडिया ने 8 जून को सेकेंड जनरेशन BMW M2 को भारत में 98 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर दिया। कार 4.1 सेकेंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की स्पीड पहुंच जाती है। इसकी टॉप स्पीड 285 किलोमीटर प्रति घंटा है। OpenAI के CEO ऑल्टमैन ने 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। IIT दिल्ली में डिजिटल इंडिया डायलॉग्स इवेंट्स में सैम ऑल्टमैन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग काफी अच्छी रही। वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर काफी उत्साहित थे। पेट्रोल डीजल जल्द सस्ते हो सकते हैं, इसके कारण है 1 अप्रैल में कच्चे तेल के दाम $83.76 प्रति बैरल थे, जो गुरुवार को $74.85 हो गए। यानी 1.5 माह में दाम 10.63% और 13 महीनों में 31.65%, लगभग 1/3 घट चुके हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों में रेपो प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड जारी करने की परमिशन देने का फैसला किया है। RBI ने इस कदम में विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों को पेमेंट का एक नया ऑप्शन मिलेगा। RBI के गवर्नर शशिकांत दास ने 8 जून को गुरुवार को इसके बारे में बताया गया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की अहम बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।